यूनिट 5 पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल कह लीजिए या पास्ट इंडेफिनिट। अब ये किस सिचुएशन में यूज होगा देखिए। सेक्शन ए, स्टडी दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को स्टडी कीजिए। देखिए यहाँ एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी है। वॉल्फगैंग एमेंडेयस मोज़ार्ट was an Australian musician and composer। ये कोई हैं वॉल्फगैंग एमेंडेयस मोज़ार्ट। ये कौन थे? एक ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन थे एंड कंपोज़र, यानी सॉन्ग्स वगैरह लिखा करते थे ये, और म्यूजिक भी बजाया करते थे। ही लिव्ड फ्रॉम 1756 टू 1791। ये टाइम फिनिश है आपका, देखिए, यानी फ्रॉम 1756 से और 1791, यानी ये पास्ट का टाइम है आपका। प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सिचुएशन अगर हमारी पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही काफ़ी लंबे समय चली या कुछ समय चली और पास्ट में ही फिनिश हो गई, और अभी जो नाउ, अभी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, आपका कोई रिलेशन नहीं है टिल प्रेजेंट, प्रेजेंट तक कोई उसका इफेक्ट या रिलेशन नहीं है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे इस सिचुएशन में। ही लिव्ड यानी वो जिंदा रहे या जीवित रहे 1756 से 1791 तक, तो ये 17 ये ईयर्स में थे। अब कुछ शॉर्ट एक्शंस आपके होते, जैसे मैंने कल आपको पार्क में देखा, टाइम आपका पास्ट है और प्रेजेंट से उसका कोई लेना देनी, पास्ट की बात पास्ट में ही ख़त्म। देखा भाई, ठीक है, कंप्लीट एक्शन होता। देखने में कितना टाइम लगेगा आपको? जैसे कल मैं गिर गया, मैंने देखा, कल मैं जल गया, और कल मैंने एक स्टोरी पढ़ी। तो ये जो फिनिश्ड टाइम में आप कंप्लीट एक्शन का जब हम सेंस हो हमारा या मीन हो, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। अब इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में आप क्या यूज़ करोगे? पास्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, यानी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे, और जब नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ करोगे पास्ट में। तो अब एग्जाम्पल में आगे इन्होंने बोला है, ही स्टार्टेड कंपोजिंग एट द एज ऑफ 5। जब ये 5 के होंगे उस समय इन्होंने कंपोजिंग करना स्टार्ट किया था। तो अब जब वो 5 ईयर के थे, 5 ईयर के, तो किसी समय होंगे 5 ईयर के, तो उस समय इन्होंने क्या किया? एक काम शुरू किया, स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने में क्या समय लगेगा? स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उसी समय स्टार्ट किया, प्रेजेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उन्होंने स्टार्ट किया एंड रॉट मोर देन 600 पीसेज ऑफ म्यूज़िक, और इन्होंने 600 से ज़्यादा, 600 से ज़्यादा म्यूज़िक लिखे। तो अब ये डेथ हो चुकी है इनकी, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, पास्ट की बात पास्ट में ही फिनिश हो गई। अगर ये अभी जीवित होते और वो प्रोफेशन में अभी होते, सॉन्ग्स वगैरह लिखते होते, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता ये सेंटेंस आपका। लेकिन ये डेथ हो गई है इनकी, तो ये सब आपका, इनका जो भी किया हुआ है सब पास्ट में जाएगा। रॉट इन्होंने लिखे क्या? 600 से ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे इन्होंने। ही वॉज ओनली 35 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। अब जब वह मात्र 35 ईयर्स के थे, तो पास्ट का ही फॉर्म आपका यूज़ हुआ है। मात्र ये जब 35 ईयर्स के थे उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका एक इनके बारे में कोई टेक्स्ट है। तो इस सिचुएशन को पढ़ने के बाद आप देखिए, इन्होंने बोला है कि लिव्ड यानी पास्ट फॉर्म, ये भी पास्ट फॉर्म है। ये आपका रॉट हो, राइट का रॉट हो गया,
वॉज है आपका, और डाइड, ये जो इसमें यूज़ किए ये सब आपकी पास्ट सिंपल यानी पास्ट फॉर्म का यूज़ है। तो ये इनका पिक्चर लगा हुआ है, W. मोज़ार्ट, ये 1756 से 1791 इनका लाइफ टाइम है ये। अब इन्होंने, ये पास्ट का ही है, 1756 से 1790 में इन्होंने जो भी वहाँ कोई काम किया हो, चाहे वो 2 साल का 3 साल लगातार चलाओ, तो वो आपका सब पास्ट में ही जाएगा, क्योंकि इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। अब आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, वी ऑफन यूज़ पास्ट सिंपल, हम अक्सर पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, देखिए, वी ऑफन यूज पास्ट सिंपल एंड्स इन ईडी। ज़्यादातर जो पास्ट सिंपल की जो फॉर्म है आपकी, यानी सेकेंड फॉर्म ईडी पर फिनिश होती है, वो रेगुलर आपकी वर्ब्स होंगी जो ईडी पर फिनिश होंगी। अब कुछ आपकी इरेगुलर वर्ब्स होंगी जो ईडी पर फिनिश नहीं होंगी, उसकी कभी कभी तो दोनों सेकेंड और आपकी थर्ड यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम होती हैं, कभी डिफरेंट होती हैं, कभी तीनों एक जैसी होती हैं। आपका इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती हैं कभी कभी, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी उनके अलावा जो भी आपकी फॉर्म होंगी वो ईडी पर फिनिश होंगी, जो रेगुलर यानी रेगुलर बेस पे यानी ईडी पर फिनिश होंगी आपकी। अब इन्होंने कहा ये पॉजिटिव सेंटेंस आपका ईडी यानी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म पर फिनिश होगा, यानी पास्ट फॉर्म का यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, तो समझ में आ गया पास्ट सिंपल का कब यूज़ करते हैं, जब कोई फिनिश्ड टाइम हो और एक्शन कंप्लीट हो आपका, चाहे वो शॉर्ट एक्शन हो या लॉन्ग एक्शन हो, लेकिन कंप्लीट हो वो एक्शन और टाइम भी पास्ट का ही हो, तो हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। कभी कभी टाइम नहीं आता, लेकिन पास्ट सिंपल का यूज़ से समझ में आ जाता है कि वो पास्ट की ही बात है। तो अब देखिए, आई वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी नाउ, मैं अभी एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। अब काम मानो कि स्टार्ट किया था आपने किसी समय पास्ट में, लेकिन उसके पहले आप काम करते थे, यानी आपने काम किया था कहीं पर, वो कंप्लीट एक्शन हुआ, तो बिफोर दैट, उसके पहले का मीन है कि ट्रैवल एजेंसी में जो अभी काम करता हूँ उसके पहले आई वर्कड इन अ डिपार्टमेंट, इन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया। तो जब आपने ये ट्रैवल एजेंसी में जब इन्होंने काम स्टार्ट किया, उसके पहले इन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया, तो ये कंप्लीट हुआ आपका डिपार्टमेंट स्टोर वाला, कंप्लीट एक्शन हुआ। 1-2 साल जितने भी साल इन्होंने काम किया वो किया होगा इन्होंने, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ है आपका, यानी सेकंड पास्ट फॉर्म का यूज़ होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, वी इनवाइटेड देम टू अवर पार्टी, हमने उनको अपनी पार्टी में इनवाइट किया था, बट दे डिसाइडेड नॉट टू कम, लेकिन उन्होंने ना आने का फैसला किया। तो पार्टी में इनवाइट कर दिया, इनवाइट में क्या है, कॉल कर दो या आप इनविटेशन कार्ड दे दो, इनवाइट किया उन्होंने पार्टी में, अब पार्टी गई आपकी, फिनिश हो गई थी। तो हमने अपनी पार्टी में उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं आए, यानी फैसला उन्होंने क्या लिया, ना आने का, तो डिसाइडेड हुआ आपका। अब डिसाइड होने में कितना समय लगता है, ये सब पास्ट की बात है और कंप्लीटेड है आपकी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा ऐसी कंडीशन में। द पुलिस स्टॉप्ड मी ऑन द वे होम लास्ट नाइट, अब पुलिस ने मुझे घर के रास्ते में रोक लिया पिछली रात को। अब टाइम भी आपका फिनिश है, लास्ट नाइट है आपका, और रोकने में क्या समय लगेगा भाई, हाथ दिया रोक लिया। तो पुलिस ने मुझे घर के रास्ते में पिछली रात को रोक लिया था, पूछताछ के लिए रोक लिया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, लॉरा पास्ड हर एग्जाम बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड, स्टडीड होगा, तो लॉरा ने अपना एग्ज़ाम जो है पास कर लिया था, बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। अब एग्ज़ाम आपका फिनिश हो गया, पास्ट का टाइम है आपका, पास्ट की बात है, और क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, जब एग्ज़ाम से पहले उन्होंने बहुत मेहनत की, तो वो भी कंप्लीट एक्शन हुआ, और एग्ज़ाम दिया वो भी कंप्लीट एक्शन हुआ, तो एग्ज़ाम पास कर लिया उन्होंने, कंप्लीट एक्शन हो गया। ठीक है, ये पास्ट आपका सिंपल है। नेक्स्ट है आपका, फॉर स्पेलिंग
इन कुछ रूल्स दिए गए इन्होंने कि जब हम ईडी का यूज़ करेंगे वर्ब के लास्ट में, तो कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि लास्ट का जो लेटर है किसी वर्ब का डबल हो जाता है, और अगर लास्ट में आपका वाई आ रहा हो तो वो आई में चेंज हो जाएगी, फिर डी ईडी लग जाएगा या एस लग जाएगी, एस लग जाएगा, ऐसा ही रूल्स है इनका। अब वो डबल पी कब होता है, यानी डबल वो लेटर वर्ब का कब होता है, ये फॉर्मूला है एक सीवीसी का, कि जब किसी वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले वाउल हो आपका, फिर उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो लास्ट ये फॉलो, ये डिस्टर्ब ना हो जाए, ये ध्यान रख लीजिए। ये आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी लास्ट से फॉलो करना, या जैसे ये वर्ब है आपकी स्टॉप, अब लास्ट जो पी है आपका वो कॉन्सोनेंट है, और ओ है आपका वाउल है, और टी है आपका वो कॉन्सोनेंट है, तो पीछे से फॉलो करना। अब जब इसमें ईडी अपन ऐड करेंगे या आईएनजी ऐड करेंगे, या आप जो है जो भी ऐड यूज़ करो उसमें, तो आप क्या करोगे, ये डबल पी हो जाएगा लास्ट का। ये सेम एडजेक्टिव में होता है जब उसका सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं, और या आप कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं एडजेक्टिव की, तो यही फॉर्मूला वहाँ भी फॉलो होता है। नेक्स्ट है आपका ये, जब आपका कोई वर्ब आपकी वाई पर फिनिश हो रही हो तो वाई को आई में चेंज करेंगे आप, और ईडी का यूज़ कर देंगे। इन्होंने बोला है कि ये रूल्स देखने के लिए आप एंड 6 देखें, वो भी किसी वीडियो में मैं आपको क्लास में बता दूंगा। बट मैनी वर्ब्स आर इरेगुलर, लेकिन ज़्यादातर वर्ब्स आपकी जो है आपकी इरेगुलर होती है। हाँ, मैनी वर्ब्स, कुछ आपकी इरेगुलर्स होंगी आपकी। द पास्ट सिंपल डज नॉट एंड इन ईडी, यानी उस इरेगुलर वर्ब में आपकी ईडी पर फिनिश नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इन्होंने वर्ब दी गई हैं, देखिए ये राइट है आपका, तो डी नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करने के लिए। राइट का रॉट हो जाएगा, फिर रिटन हो जाएगा, सी का सॉ हो जाएगा, सीन हो जाएगा, गो वेंट गॉन हो जाएगा आपका, सट 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 ही होगा आपका। तो देखिए इधर इन्होंने सेंटेंस बनाया है, मोजार्ट रॉट मोर देन 600 पीसेज ऑफ म्यूज़िक, उन्होंने 600 से ज़्यादा सॉन्ग्स राइट किए थे। वी सॉ तान्या इन टाउन अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले मैंने तान्या को टाउन में देखा, तो ये फिनिश्ड एक्शन है, कुछ दिन पहले की बात है आपका। नेक्स्ट है आपका, आई वेंट टू द सिनेमा, मैं सिनेमा गया था 3 टाइम्स लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक की बात है, उसी लास्ट वीक में मैं 3 बार सिनेमा गया था। अगर ये लास्ट वीक नहीं लगा हुआ तो आप तो अभी भी जिंदा हो ना, तो तभी वो आई करके बोल रहा है, तो मैं 3 बार सिनेमा गया हूँ, तो इसका मीन ये है कि अभी चांस और हैं आपके जाने के, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा अगर आप ये लास्ट वीक नहीं लगा होता तो लास्ट वीक मीन्स पिछले हफ्ते में मैं 3 बार सिनेमा गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इट वॉज कोल्ड, सर्दी थी, सो आई शट द विंडो, इसीलिए मैंने खिड़की बंद कर दी। तो ये हो गया। अब इन्होंने नीचे देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर ओपन किया इन्होंने यहाँ पर। पहले पॉजिटिव देखिए, सेंटेंस को जब पॉजिटिव बनाओगे तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रॉब्लम हो। तो आप क्या करना, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आप पास्ट टेंस का यूज, पास्ट वर्ब का यूज़ करना, और जब क्वेश्चन में बनेगा, यस नो क्वेश्चन में बनेगा, तो उसका डिड जो इसमें यूज़ होती है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। फिर वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म में यूज़, यानी पास्ट फॉर्म में यूज़ नहीं होगी, इन्फिनेटिव में यानी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। टेंस में अधिकतर जो स्ट्रक्चर यस नो के होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब, वो तो सभी में होंगे आपके, मॉडल ऑक्सिलरी में भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, तो वो आपका यस नो क्वेश्चंस होंगे आपके। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आपका
डिड नॉट का यूज़ हो जाएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। और इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए क्लियर करने के लिए पास्ट टेंस का यूज़। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, पिछली रात की बात है, क्या आप बाहर गए थे क्या? इन्होंने पूछा कि आप बाहर गए थे। अब ये लास्ट नाइट है, आपका फिनिश्ड टाइम है, तो पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। अब बी ने बोला है कि येस आई वेंट टू द सिनेमा, हाँ मैं सिनेमा गया था, बट आई डिडेंट इन्जॉय द फिल्म मच, लेकिन मुझे फिल्म ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, यानी इन्जॉय नहीं किया फिल्म को, अच्छी नहीं लगी फिल्म ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं आई। When did मिस्टर थॉमस डाइड, मिस्टर थॉमस की मृत्यु कब हुई थी भाई? तो ये पास्ट का इंफॉर्मेशन है। उन्होंने बोला अबाउट 10 years ago, लगभग 10 साल पहले। They didn't invite us to the party, उन्होंने हमें पार्टी में इनवाइट नहीं किया था, so we didn't go, इसीलिए हम गए भी नहीं। उन्होंने हमें पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तो इसलिए हम नहीं गए। तो ये सब पास्ट का है आपका सिचुएशन। डिड यू हैव टाइम टू डू द शॉपिंग, क्या आपके पास शॉपिंग करने का समय था? तो डिड यू हैव टाइम टू डू द शॉपिंग, सेकेंड पर्सन ने रिप्लाई दिया नो आई डिडेंट, नहीं मेरे पास समय नहीं था, यानी मैंने नहीं की शॉपिंग। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, अब आगे जो एग्जाम्पल्स है आपके, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डू इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस टू डिड। अब देखिए डू आपकी जो मेन वर्ब भी है, और इधर आपका जो डिड है वो इसका ऑक्सिलरी वर्ब है। देखो व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, तो वीकेंड यानी लास्ट जो वीकेंड है निकल गया वो, तो वीकेंड को आपने क्या किया था, सैटरडे संडे को क्या किया था? तो व्हाट डिड यू ये नहीं होगा, वर्ब भी जरूर आएगी, तो व्हाट डिड यू डू होगा आपका। आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया भाई, फ्री था। अब मैंने कुछ किया तो आई डिड समथिंग होगा यहाँ पर, तो वो डिड जो आपकी है वो मेन ऑक्सिलरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू की, डिड। तो डू की जो सेकंड फॉर्म है आपकी डिड, तो वो डू की आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, यानी पास्ट फॉर्म भी हो गई, और डिड ऑलरेडी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्रेजेंट, वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है आपका पास्ट ऑफ बी इज आर एम इज वॉजवर, इज आर एम का पास्ट आपका क्या होगा, वॉजवर। ये दोनों फॉर्म आपकी बी की हैं, यानी बी आपका प्रेजेंट में इज आर एम होगा और पास्ट में वॉजवर होगा। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉजवर का यूज होगा, इज आर एम का यूज प्रेजेंट में होगा। यहाँ देखिए वॉजवर यहाँ यूज हो जाएगा पास्ट में, और ये आपका इधर यूज हो जाएगा नेगेटिव में, ये होगा, और क्वेश्चन में वॉजवर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के। नोट दैट वी डू नॉट यूज डिड इन द नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस विद वॉजवर, वॉजवर के साथ डू डज का यूज नहीं करना। क्लियर है, देखिए ना कोई वर्ब का यूज होगा, होगा तो वो कॉन्टिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हो जाएगा, और पैसिव में आपकी पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो जाएगा। लेकिन पास्ट सिंपल में आप कोई भी मेन वर्ब का यूज नहीं करना आप, जब वॉज वर्ब यूज करो आप। तो आई वॉज एंग्री बिकॉज दे वर लेट, मैं नाराज था क्योंकि वो लोग लेट थे। तो यहाँ लेट आपका कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है आपके यहाँ, एंग्री भी एडजेक्टिव है। अब वॉज द वेदर गुड व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे, क्या मौसम अच्छा था जब आप हॉलीडे पर थे? तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका जो है वॉज द वेदर गुड, और उसके पहले ये आपका सब्जेक्ट हो गया वेदर, तो उसके पहले आपने वॉज का यूज़ कर दिया, और गुड आपका एडजेक्टिव वहीं की वहीं है, और ये आपका टाइम एडवर्ब क्लॉज है। तो व्हेन यू वर हॉलीडे यानी कब मौसम अच्छा था, पूछा है उन्होंने कब मौसम अच्छा था, क्या मौसम अच्छा था भाई, कब, जब आप छुट्टियों पर थे। तो ये आपका टाइम एडवर्ब क्लॉज हो गया, ये पूरा टाइम हो गया। नेक्स्ट है आपका दे वर नॉट एबल टू कम बिकॉज दे वर सो बिजी, अब ये भी एडवर्ब क्लॉज है, रीजन। तो दे वर नॉट एबल टू कम, वो आ नहीं पाए। अब क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, क्या आप पिछली रात बाहर गए थे? और वर यू टू टायर्ड, और क्या आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे, यानी आप
जाने की स्थिति में नहीं थी। तो ये आपका पास्ट सिंपल यानी इंडेफिनिट का यूज़ हो गया। इसका एक्सरसाइज का भी क्लास वीडियो होगा, तो वो भी मैं डाल दूंगा। उसको भी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। 6 आप ये यूनिट आपकी 6 प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूस का यूज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर